हे गाइस, वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय दिस यूज़र नेम। ओके, सो जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाले हैं जैसे एफ कैट, सी डी एस, एफ कैट, यू के ट्रिपल एस सी, यू के पी एस सी, ओके, यू पी पी एस सी, ठीक है, वहाँ पे जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ तक मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें कवर कराई जाए। ओके, और हर टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, जैसे जो टॉपिक हम पढ़ देंगे उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एन डी ए में, सी डी एस में, एफ कैट में, या यू के ट्रिपल एस सी, यू के पी एस सी, या किसी और पी एस सी में, या फिर यू पी एस सी में, जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उन चीज़ों के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो जो जो भी हम पढ़ेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो कल हमने जो पढ़ लिया था तो हमने न्यूलिथिक साइट्स देख ली थी और हम कैलोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ने वाले थे। ओके, तो कल हमने पढ़ लिया था, न्यूलिथिक साइट हमने कवर अप कर ली थी और हम बात करेंगे अब कैलोलिथिक साइट्स की। तो कैलोलिथिक साइट्स क्या थी, जब क्या हुआ दोस्तों, देखो जब मैंने आपको कल प्रीवियस पढ़ाया, देखो प्रीवियस पढ़ाया तो मैंने आपको बोला कि हमने न्यूलिथिक साइट ही मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन की। न्यूलिथिक साइट में किसका पार्ट थी, स्टोन एज का पार्ट थी। तो जब अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हुआ। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो ह्यूमंस थे वो स्टोन से हटकर किस में आने लगे, मेटल्स में आने लगे। और आपको पता है कि कौन सा मेटल सबसे पहले उन्होंने हुआ था, तो कॉपर। ठीक है ना, तो कॉपर मेटल का यूज़ किया और धीरे धीरे करके कॉपर में आने लगे, तो कॉपर एज वही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ भी पा रहे हो तो द एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है ना, द यूज ऑफ द मेटल विच इज़ कॉपर, जो कॉपर सबसे पहले जो तांबे का यूज़ ही किया था इंसानों ने, आपको मैंने बताया भी। ठीक है ना, तांबे का यूज़ किया था। और तो जो मेटल का यूज़ हुआ ना, तो उसी को हम बोलेंगे कैलोलिथिक एज। जिसमें हमने मेटल का यूज़ किया उसे हम बोलेंगे कैलोलिथिक एज। ओके गाइस, तो अब आपको पता चल चुका है कि क्या स्टोन एज थी वो न्यूलिथिक थी, और जो कैलोलिथिक थी उसमें हमने मेटल का यूज़ किया। कौन से मेटल का यूज़ किया, कॉपर का मेटल का यूज़ किया। ओके, तो यही है कैलोलिथिक का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो बस दो चीज़ें याद रखनी है। कैलोलिथिक में जब आपको पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो थोड़े एडवांस होने लग गए थे, तो ये पीछे अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे करके क्या लगे, जो पॉटरी पॉटरी क्या होता है, जैसे घड़े घुड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना। ठीक है ना, पॉटरी में क्या करने लग गए, ब्लैक, कौन से, ब्लैक और रेड कलर का इस्तेमाल करने लगे। और उसमें क्या करने लग गए, ये व्हील मेड होती थी, मतलब जो आपका व्हील होता है उस पर बनाई जाती थी पॉटरी। और उस पॉटरी में क्या किया था, पेंट किया जाता था विद दी, किसके साथ, वाइट लाइन के साथ। तो उसमें क्या करते थे, एक तो आपको ध्यान रखना है कि कैलोलिथिक एज में अगर आपसे पूछा जाएगा कि पॉटरी में कौन कौन से कलर यूज करते थे, तो आपको याद रखना है ब्लैक एंड रेड का ज़्यादा यूज होता था। ओके, और साथ में वाइट का यूज करते थे सिर्फ लाइनिंग करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेड ब्लैक एंड रेड का यूज करते थे पॉटरी में। ओके, और यहाँ पे जो कैलोलिथिक के एज थे, इनको मेटल के बारे में पता चल चुका था, पॉटरी के बारे में पता चल चुका था, ये मेटल्स के अपने टूल्स वगैरह बनाने लग गए थे। ठीक है, इनको पॉटरी के बारे में यूज़ किया था। ये एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन वगैरह सब जानते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब फायर वगैरह ये सब ऑलरेडी किस यहाँ स्टोन एज के पार्ट में इनको पता चल चुका था। ठीक है ना, तो फायर हो गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया, फायर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें ये पैलोलिथिक में, मेसोलिथिक में और इसमें समझ चुके थे, न्यूलिथिक में समझ चुके थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पता चला, एक तो उनको पेंटिंग पता चली, यूज ऑफ मेटल का पता चला। ओके, लेकिन ये फिर भी बर्न्ट ब्रिक का इनको पता नहीं था, पक्की ईंट होती है ना, पक्की ईंट का इनको पता नहीं था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये कैसी इकोनॉमी थी, विलेज इकोनॉमी थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक विलेज इकोनॉमी थी। कैलोलिथिक जो एज में जो था वो एक विलेज इकोनॉमी थी। इनको पक्की ईंटों के बारे में नहीं पता था, ये पॉटरी को जानते थे, इसलिए ये पॉटरी में कौन सा ब्लैक एंड रेड का कलर का यूज़ करते थे, और वाइट को लाइनिंग के लिए यूज़ करते थे। ठीक है ना, और कौन सा मेटल सबसे पहले यूज़ किया इन्होंने, तो कॉपर मेटल यूज़ किया। ओके गाइस, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, तो आहर बानस, बानस एक रिवर भी है। ठीक है ना, बनस एक रिवर भी है, कहाँ पे, राजस्थान में, याद रखें। तो आहर बनस क्या है, राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट साइट है। कथ्या, मलवा, एरन, एरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।
ठीक है ना। काथिया, मलवा और एरन 3 साइट है मध्य प्रदेश में। नवेसा, दायमाबाद, दायमाबाद को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, और नयांग। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। और आपको और थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, एक राजस्थान में आपको एक और मिलेगी गिलंद। कई बार पूछा जाता है गिलंद, गिलंद साइट कैलोलिथिक है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये राजस्थान में प्रेजेंट है। ओके, और एमपी की एक और याद रख लीजिएगा आप, जिसे हम बोलते हैं नवा दतुली, नवा दातुली, ठीक है। नवा दातुली भी क्या है, एमपी में एक साइट है कैलोलिथिक की। ओके, और महाराष्ट्र की हम जॉर्वे बोलेंगे, एक ही इंपॉर्टेंट साइट है, तो आपको याद रखनी है। एरन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नवा दातुली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ओके, राजस्थान की एक अहर बनस हो गई और दूसरा गिलंद हो गई, ये आपको याद रखनी है। दायमाबाद और जॉर्वे आपको महाराष्ट्र में जरूर याद रखनी है। नवेसा भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो ह्यूमन पैलोलिथिक में जो मैन थे, ठीक है ना, पैलोलिथिक के मैन थे, वो कौन सी रेस को बिलोंग करते थे, वो निग्रोतो रेस को बिलोंग करते थे। कौन सी रेस को बिलोंग करते थे, निग्रोतो रेस को बिलोंग करते थे, तो आपको याद रखना है। तो गाइस यहाँ तक हमने पूरी की पूरी समझ ली है आपकी जो प्री हिस्टोरिक थी, ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो थी आपकी वो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके हम प्रोटो हिस्टोरिक की तरफ जाएंगे, लेकिन प्री हिस्टोरिक जो हम पढ़ चुके हैं आपकी, ठीक है ना, इससे जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में या पूछे गए हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी कैलोलिथिक को कंप्लीट कर दिया मैंने, और अब हम एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे तो आप सबसे पहले थोड़ा सा अपने दिमाग में यूज़ करोगे कि जो आपने चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उसमें से आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, 2006 का है मेंस में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द एग्जर्वेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स बिगिन। तो सबसे पहले बताओ डोमेस्टिकेशन कहाँ पे हुआ था। ओके, तो डोमेस्टिकेशन देखो, मैंने बोला था पैलोलिथिक, है ना, पैलोलिथिक और पैलोलिथिक के 3 पार्ट थे। तो मैंने यहाँ पे तो बोला नहीं कहीं पे भी कि इनमें क्या हुआ, एनिमल्स का क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक में, ठीक है ना। अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था, अच्छा सॉरी वो मैंने आपको लिखवाया होगा, मैंने कल लिखवाया था, ठीक है ना, कल लिखवाया था मैंने आपको। तो मेसोलिथिक के पीरियड में आपकी डोमेस्टिकेशन हुई थी। पैलोलिथिक में फायर हुए थे, ठीक है ना, फायर आया था। मेसोलिथिक में आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का पता चला था, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन हुआ, अब ये पूछ रहा है जगह बताओ कौन सी जगह में हुआ था। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में, एमपी और यूपी में टच होता है ये, ठीक है ना। आदमगढ़ आपके मेसोलिथिक उसमें आता है आदमगढ़। और मैंने 2 बताए थे कि जहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के। एक कहाँ पे मिलता है, आदमगढ़ लिखवाया था आपको मैंने, आदमगढ़ लिखाया था, दूसरा लिखा था बागोर, बागोर राजस्थान में, ये आपका एमपी में। ओके, तो ये देखो कल के क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, स्पेशल प्री 2008 के पेपर में। ओके ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, मैं रेड कलर लेता हूँ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइड बोन इम्प्लीमेंटेड हैव बीन फाउंड। जहाँ पे बोन्स का मिला है, बताइए कहाँ पे मिला था बोन्स, कल लिखवाया था मैंने आपको कि अगर आपसे बोन्स के बारे में पूछा था, ह्यूमन स्केलेटन वगैरह पूछा है, या फिर आपसे पूछा है ह्यूमन फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पूछा है, तो कहाँ पूछा है, तो आपको बताया था मैंने सराई नहर। कहाँ पे, सराई नहर, ठीक है ना। तो सराई नहर पे कहाँ है ये सराई नहर, ये यूपी में, ठीक है ना। और यूपी के कौन से उसमें, प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के यूपी में आपको बताया था सराई नहर बताया था, जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के फर्स्ट आपको क्या मिले, ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंडेड फ्रॉम। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या है, महाधा। ये एक मेसोलिथिक साइट है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं कल शायद, तो मेसोलिथिक साइट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक मेसोलिथिक साइट है, और मेसोलिथिक साइट में आपको जो जो चीज़ें मिली है वो मैं लिखवा देता हूँ। एक तो इसमें बोन आर्ट क्राफ्ट पाया गया है, मतलब हड्डी अस्थि पंजरों से क्या किया है, डिजाइन बनाए गए हैं।
तो आप याद रखेंगे 8 क्राफ्ट्स पाए गए, 8 क्राफ्ट्स, ठीक है। बोन ऑर्नामेंट्स मतलब हड्डियों से बने हुए आपके मालाएं या फिर ऑर्नामेंट जो होते हैं, जैसे गहने गुने होते हैं ना, तो बोन से बने हुए गहने पाए गए हैं मेसोलिथिक साइट की महादा में। तो बोन ऑर्नामेंट्स ये आप ध्यान रखेंगे। बोन ऑर्नामेंट्स हो गए और बोन आर्ट क्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे क्या पाया गया है कि एक जो बरियल होती है, मतलब बरियल मतलब जब दफना देते हैं, तो इसमें क्या पाया गया है कि आदमी मैन को और वुमन को एक साथ के साथ दफनाया गया है। ये कहाँ पे पाया गया, ये भी महादाह में पाया गया है। तो 3 चीज़ें आप मेसोलिथिक एज में महादाह से याद रखेंगे कि एक तो बोन आर्ट क्राफ्ट, अगर आपसे पूछा जाता है बोन आर्ट क्राफ्ट कहाँ पाया गया है तो महादाह पे, बोन ऑर्नामेंट कहाँ पाया गया है तो वो भी महादाह में, और बरियल मतलब दफनाना, दफनाना आदमी औरत को एक साथ दफनाया हुआ मिला है कहाँ पे, महादाह में, मेसोलिथिक साइट में। तो आप ये ध्यान रखोगे। ओके गाइज, आगे चलते हैं। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, तो बताइए कौन सा यूज हुआ था पहला सीरियल। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले जो पाया गया था वो पाया गया था बार्ले, ओके, जौ का सबसे पहले यूज हुआ था। और मेटल में अगर पूछा जाएगा तो मेटल में कॉपर, तांबा, ठीक है ना, मेटल में पूछा जाएगा कॉपर तांबा का यूज हुआ था। और अगर आपसे सीरियल पूछा जाएगा तो बार्ले, ठीक है, बार्ले का सबसे पहले यूज हुआ था। बार्ले के बाद हुआ था वीट, फिर कॉटन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द एग्रीकल्चर मतलब खेती के सबसे पहले एविडेंसेस कहाँ से हुए, तो बताइए आप कि एग्रीकल्चर हुई थी आपकी कहाँ पे, बताइए। एग्रीकल्चर जो साइट हुई थी आपकी न्यूलिथिक में हुई थी, ठीक है ना, न्यूलिथिक में आई थी आपकी एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की एक साइट पूछ रहा है वो आपसे जहाँ पे पता चला था कि भाई पहले एविडेंसेस ऑफ द एग्रीकल्चर के, तो मैंने आपको लिखाया मेहरगढ़ में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़। ये कहाँ पे, बलूचिस्तान में, ये भी मैंने आपको लिखाया, ठीक है ना, बलूचिस्तान में। अब कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, तो वहाँ पे मेहरगढ़ में सबसे पहले एविडेंसेस मिले थे एग्रीकल्चर के। ओके गाइज, और ये पूछा गया है यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2008 के देखो 1997 के यूपी पीसीएस में पूछा गया है बार्ले के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द एग्रीकल्चर, फिर से एग्रीकल्चर के नए एविडेंसेस पूछ रहा है। इन द सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डी हावा, मेहरगढ़। तो आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ ही होगा। कोल्डी हावा से हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस पता चला था आपको, है ना, हार्वेस्ट ऑफ राइस का। बर्जहोम से क्या पता चला था आपको कि ह्यूमन को उसके डॉग के डोमेस्टिकेशन एनिमल के साथ आपको जाता है, ये JNK में, ये इलाहाबाद में, है ना। और ब्रह्मगिरी कहाँ है आपकी, ये साउथ इंडिया में साइट है, ओके, साउथ इंडिया की साइट है। और कहाँ, कौन सी साइट थी ये, कहाँ पे साउथ इंडिया में, कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में। और कौन सी साइट थी, न्यूलिथिक, पैलोथिक, मेसोलिथिक, तो न्यूलिथिक थी, न्यूलिथिक साइट आपको याद रखना, ओके। तो आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको पता है बालूचिस्तान में, और यहीं पे सबसे पहले एविडेंसेस ऑफ द एग्रीकल्चर के मिले थे, ठीक है। यहाँ पे बार्ले, वीट, कॉटन का वो हुआ है, ठीक है ना, ओके। और विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज कैलोलिथिक एज, आप बताइए कैलोलिथिक एज के कौन से उसमें आएगा। देखो ओल्ड स्टोन एज तो थी नहीं, अभी आपको पढ़ाया, जिसमें क्या हुआ था, मेटल का यूज़ हुआ था। अब मेटल का यूज़ था तो आप ध्यान रखेंगे कि ये लोग आयरन के बारे में, लोहा के बारे में नहीं जानते थे, है ना। ये सिर्फ एक मेटल के बारे में जानते थे जिसका कॉपर का इन्होंने यूज़ किया। तो पूछा हुआ है 2000 में पूछा हुआ है कि कौन सा पीरियड को आप कैलोलिथिक एजेस में बताओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। तो कहीं पे नोट करके बारे में लिखेंगे, आयरन के बारे में नहीं पता था, स्टोन एजेस से आगे जा चुके हैं हम, क्योंकि स्टोन एजेस तो न्यूलिथिक तक मानते हैं। और जो बचा कॉपर एज हमारा आंसर होगा। और कैलोलिथिक में अभी मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे भीमबेटका इज फेमस फॉर, तो भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है। तो कल आपको मैंने बताया था भीमबेटका है पेंटिंग के बारे में बताया था। और क्या बताया था, केव पेंटिंग, ठीक है ना, केव पेंटिंग के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। और केव पेंटिंग एक, वैसे अगर मैं बोलूँ भीमबेटका कौन सी है, तो भीमबेटका में मैंने आपको बताया था पैलोलिथिक एज होती है ना, पैलोलिथिक एज में होती है।
पैलियोलिथिक एज में थी भीमबेटका। और पेंटिंग के बारे में बताया था, कैसी पेंटिंग, केव पेंटिंग, ठीक है ना, जहाँ पे शेल्टर करते थे, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ये उसको पेंट कर देते थे। तो रॉक पेंटिंग, क्योंकि जहाँ पे उस समय क्या था, घर तो होगा नहीं, पक्का मकान तो होगा ही नहीं, रॉक मतलब कहीं गुफा गुफा में केव में रहते रहे होंगे, रॉक के उसमें रहेंगे, तो रॉक पेंटिंग करते थे, ठीक है ना। तो भीमबेटका है कहाँ पे, भीमबेटका एमपी में, बहुत फेमस साइट है, बहुत ज़्यादा हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है। विच इंडिया in India, from which rock shelter picture has been founded the most, रॉक शेल्टर जिसकी पिक्चर सबसे ज़्यादा मिली है, बताइए कहाँ पे हो, भीमबेटका। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आदमगढ़ में तो क्या मिला बताइए, अभी अभी पढ़ा हमने आदमगढ़, है ना, जस्ट आदमगढ़ अभी हम अभी पढ़ा हमने कि आदमगढ़ में क्या मिला। आदमगढ़ नहीं, अच्छा ये लिखा है वो मैंने कहीं पे, आदमगढ़ हमने पढ़ा तो था, आदमगढ़ अभी ये रहा, आदमगढ़ एमपी। फर्स्ट एविडेंसेस मिले थे हमें किसके, बताइए किसके मिले थे हमें, एनिमल डोमेस्टिकेशन के पहले जो मिले थे वो आदमगढ़ में मिले थे, ठीक है ना। तो आदमगढ़ होगा नहीं क्योंकि ये यूपी में है, और यहाँ पे हमको क्या मिले थे, एविडेंसेस मिले थे किसके, डोमेस्टिकेशन के। ओके, तो भीमबेटका में रॉक शेल्टर केव पेंटिंग हमें मिली है भीमबेटका में सबसे ज़्यादा। तो आप ये ध्यान रखोगे, 2008 में पीसीएस में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अब देखो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बताइए, ऐसे क्वेश्चन देखो घुमा घुमा के आपको पूछ देगा। और ये उत्तराखंड में भी पूछा गया, उत्तराखंड के यूडी एलडीए में पूछा गया 2007 में, यूपी पीसीएस पूछा गया 2011 में। अब बताइए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, मैंने कहा था आपको पेंटिंग से परिचित है ये लोग, और पेंटिंग से परिचित कैसे पता चलता है, केव पेंटिंग से पता चलता है। तो केव पेंटिंग इन्होंने की भीमबेटका में, भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, तो आपको ये ध्यान रखना है। वट आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। अब बताओ भीमबेटका की, हमने बोला ये एमपी में तो है, लेकिन एमपी में कहाँ है ये बताओ भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है अब्दुल्लागंज, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये एमपी का रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं अब्दुल्ला। कई बार आपको पेपर में ना ऐसे मिल जाएगा अब्दुल्ला, ओ से मिल जाएगा, यहाँ पे ए से लिखा है लेकिन आपको ओ से मिल जाएगा अब्दुल्लागंज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब्दुल्लागंज या अब्दुल्लागंज या अब्दुल्लागंज, ठीक है। ये कहाँ पे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, किसके, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको यह है भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में, ठीक है ना। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जो पूछे गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन यील्डेड स्केलेटन ऑफ अ डॉग, मतलब यील्ड का मतलब होता है देना, गिव, ठीक है। तो विद ह्यूमन स्केलेटन बरियल, तो यही पूछ रहा है कि ह्यूमन के साथ डॉग का स्केलेटन कहाँ पे पाया गया, बताओ। तो आपको पता है बुरजौम में पाया गया है, बुरजौम में। तो मैंने कहा था बुरजौम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और कई बार आपको पता होगा, मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई थी, गफ कारल, ठीक है ना, गफ कारल, GUFKRL, गफ कारल भी आपका जम्मू कश्मीर में है, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वैसे मैं बता देता हूँ, अगर आपसे ना देखो, अभी अगर आप PCS वगैरह दे रहे हो या फिर वनडे एग्जाम दे रहे हो, NDA CDS, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप अगर UPSC के पेपर में बैठ रहे हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो जो मैं बना रहा हूँ, जो आपको करा रहा हूँ, बेसिकली UPSC का थोड़ा सा टच कर सकता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो डेप्थ में क्वेश्चन होंगे वो टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जैसे बुरजौम में आपको पता है डॉग स्केलेटन, गल्फ कल में जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या था, पिट ड्वेलिंग, मतलब खड्डे खोदने के ज़्यादा वो मिला है, तो इसलिए फेमस है। तो मतलब जो हर चीज़ है ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, तो आप UPSC का ना सोचें, लेकिन जितने भी वनडे एग्जाम है, उत्तराखंड PCS हो गया, जितने भी PCS हो गए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और मैं बाकी सारी चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ। तो जो गुफ कारल थे वो पिट ड्वेलिंग के लिए, बुरजौम आपका पता है ह्यूमन और डॉग के स्केलेटन को मिलाया है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोनों की दोनों साइड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द एविडेंसेस ऑफ द बरिंग डॉग विद द ह्यूमन, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर है, तो आपको पता है बुरजौम, ठीक है। कोल्डी हवा में क्या हुआ था, कोल्डी हवा में आपका किसमें, कोल्डी हवा इलाहाबाद में, यहाँ पे आपको हार्वेस्टिंग ऑफ द क्या पता चला था, हार्वेस्टिंग ऑफ राइस पता चला था, ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ पता चला था। द एविडेंसेस ऑफ द पिट ड्वेलिंग, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसने बोला पिट ड्वेलिंग, लेकिन मैंने आपको बताया गर्फ कारल में है पिट ड्वेलिंग, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है दिखाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे पिट ड्वेलिंग, नहीं पता है। यहाँ पे बुरजहोम लिखा है, देखो आप क्वेश्चन में देखो, मेंस UPSC मेंस 2011 में पूछा गया था, आपको पता है बुरजहोम,
तो बर्ज होम मैंने आपको बताया ना, बर्ज अगर वो पिट ड्वेलिंग पूछ रहा है तब तो वैसे अगर मैं यूपीएससी के हिसाब से बात करूँ तो गफ कारल होना चाहिए, गफ कारल होना चाहिए तो पिट ड्वेलिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आपका, तो हम सीधे बोल देंगे बर्ज होम। इसलिए मैंने आपको क्या किया, दो दो चीज़ें क्या करके मिक्स करके बताई हुई है। लेकिन अगर आप यूपीएससी के पैर बैठोगे तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाती है, तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको मोटा मोटा मतलब आपको 90% चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10% चीज़ें जब मैं आपका यूपीएससी का पूरा कोर्स लेकर आऊँगा तो वहाँ पे ही बता दूंगा आपको, ओके। तो आप यहाँ पे फिलहाल पीसीएस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, पीसीएस तक का, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी या फिर पीसीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बुर्ज होम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द अपर पैलोलिथिक मदर गॉड इज मेड अप ऑफ बोन्स। देखो अब आप बता रहे, पूछ रहे हैं हमसे, पूछ रहा है ये कि मदर गॉडेस मेड अप ऑफ वन, मतलब भगवान की वो बनाई है मदर गॉडेस, किसकी, हड्डियों की। अब हड्डियों के बारे में पूछा है आपसे, तो हड्डियां के बारे में मतलब, अब हड्डियों के अगर मैं आपको, देखो मैं लॉजिकल लगाने की कोशिश करूँ, सपोज मुझे ये नहीं पता, ठीक है ना। हड्डियों से बना है मदर गॉडेस, और हड्डियों से बनाने के लिए अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कहाँ पे, ओके मैंने आपको बताया कहाँ पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी आदामरणी भीमबेटका, यहाँ भी नहीं बताया मैंने आपको, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। महादा, महादा एक मेसोलिथिक साइट है जहाँ पे हमने बोन आर्ट क्राफ्ट देखे, बोन ऑर्नामेंट देखे और बरियल मैन को और ह्यूमन को देखा है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताइए मुझे। अब मेसोलिथिक साइट के बारे में अगर मुझे सपोज मैं आपको दूँ तो आप ध्यान से लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे कि मेसोलिथिक साइट कहाँ पे है मेरी, तो मेसोलिथिक साइट नहीं करवाई क्या मैंने आपको, ठीक है, ओके शायद डिलीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो बेलन वैली, बेलन वैली में ही आपको बोन ऑफ क्या पता चला है, मेसोलिथिक साइट में आपको पता चला कि क्या पता चला था कि आपको यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ऑर्नामेंट बनाया जाता है, तो बेलन वैली में आपको ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। मदर ऑफ गॉडेस अपर पैलोलिथिक या बेसिकली मैथोलिथिक में, मैसोलिथिक टाइम पे, मैसोलिथिक में या फिर आपकी मैसोलिथिक या अपर पैलोलिथिक, क्योंकि टच होते हुए रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बोन ऑफ वो मिली थी, तो यहाँ पे बेलन रिवर इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे, ओके गाइस। यहाँ पे अपर क्या बोलते हैं, अपर पैलोलिथिक बोल रहा है, मैसोलिथिक की शायद स्लाइड डिलीट हो गई है कल, लेकिन यहाँ पे अपर पैलोलिथिक बेलन रिवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो बाकी हैं वो यहाँ पे अभी नर्मदा वैली है, ठीक है ना, और सोन वैली यहाँ पे है नहीं, तो आप ध्यान रखोगे कि बेलन वैली में ही मदर गॉडेस, हड्डियों की मदर गॉडेस आपको कम मिला था, ठीक है ना, एविडेंसेस मिले थे। तो हु among the following culture were from first to paint their poetry। अब बताओ पोट्री, तो सबसे पहले किसने अपनी पोट्री को पेंट करना शुरू किया था, तो अभी जस्ट पढ़ा हमने कैलोलिथिक में कौन कौन से कलर करते थे, ब्लैक एंड रेड का यूज करते थे, ठीक है ना, ब्लैक एंड यूज करते थे, और व्हाइट का यूज करते थे लाइनिंग के लिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन द गंगा वैली, तो गंगा वैली में आपको पता है कि गंगा वैली में राइस कल्टीवेशन का आपको सबसे पहले कहाँ पे वो मिला है, तो आप इसको ध्यान रखोगे, लाहौर देवा, लाहौर देवा कहाँ पे है, ये यूपी में है, यूपी में कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था कोल्डी हवा, तो लाहौर देवा क्या एक विलेज है, कोल्डी हवा इलाहाबाद के आसपास, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हार्वेस्टिंग ऑफ दी राइस वगैरह के बारे में पढ़ाया है, तो लाहौर देवा इसका आप आंसर याद रखोगे, ठीक है गाइस। ये यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है, और ये एनडीए में पूछा गया था 2012 के दूसरे में कि कौन सा पेंट किसने अपने पेंट करने, तो कैलोलिथिक में पूछ गया, कॉपर आयरन में, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं दोस्तों। which among the following site provide evidences of the domestication of the animal in Mesolithic period। मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन, आपको पता है डोमेस्टिकेशन यहीं से हुआ, तो आप बताइए कहाँ पे हुआ, तो अभी पढ़ा ना हमने बागर, बागोर, बागोर कहाँ है, राजस्थान में, तो वहाँ पे आपको क्या मिले, बागोर राजस्थान में, और दूसरा आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ, यूपी में, ठीक है ना, सॉरी एमपी में, बार बार यूपी आता है, एमपी में आदमगढ़ और बागोर राजस्थान में, तो ये दोनों पे आपको एविडेंसेस मिले किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बागोर था, यहाँ पे आंसर लिख दिया, ठीक है ना, कई बार मिस प्रिंट स्पेलिंग हो सकती है, बागर या बागोर, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखोगे। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलोलिथिक इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज इन द कंट्री, तो सबसे पहले भाई पैलोलिथिक की साइड जो खोजी थी किसको क्रेडिट जाता है, तो आप याद रखोगे इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुटे। रॉबर्ट ब्रूस फुटे क्या थे, आप में एक जियोलॉजिस्ट थे,
क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। और इन्हीं को श्रेय जाता है, ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कहीं पे भी नोट डाल के, रूस ब्रूस फुटेज जो एक जियोलॉजिस्ट थे उनको ही सबसे पहले श्रेय जाता है कि पहली पैलोलिथिक साइट इंडिया में खोजना, जिसने प्री हिस्टोरिक स्टडीज के द्वार खोल दिए थे। मतलब सबसे पहले इन्होंने खोजा, तब जाके धीरे धीरे प्री हिस्टोरिक स्टडीज को स्टार्ट किया पढ़ना। तो सबसे पहले किसको जाएगा? तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे को जाता है, एक जियोलॉजिस्ट थे। कई बार इनका प्रोफेशन पूछा था कौन थे, तो जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली पैलोलिथिक साइट को इंडिया में खोजा था। तब इसकी तभी जाके प्री हिस्टोरिक स्टडीज शुरू हुई थी। From which of the following regions the remains of the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic culture have been founded in sequence? बहुत ही बढ़िया। सीक्वेंस में कहाँ पे मिले? तो सीक्वेंस में मिले बेलन वैली में, बेलन वैली में, याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बेलन जो वैली है, अगर आप देखोगे जो मैंने आपको साइट लिखा है, तो यहाँ पे एकदम सीक्वेंस में मिले, ठीक है ना। सीक्वेंस में आपको पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों साइटों का पूरा ब्यौरा वर्णन मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, बेलन वैली में तीनों सीक्वेंस में, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में अच्छी तरीके से पूरे के पूरे सीक्वेंस में मिले हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर आता है रॉबर्ट ब्रूस फुटे, हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलोलिथिक टूल इन इंडिया वाज ओरिजिनली अ, क्या थे? एक जियोलॉजिस्ट थे। अभी पढ़ा हमने, एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले पैलोलिथिक खोजा, जिससे यहाँ पे प्री हिस्टोरिक स्टडीज शुरू हुई थी। ओके, यूपीपीएससीएस 2008 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है विच रॉक शेल्टर मतलब केव इंडिया बियर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग भीमबेटका कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज राइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले मिली आपको केव पेंटिंग, ठीक है ना। आदमगढ़ में क्या मिला आपको? आदमगढ़ में मिला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना यार, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे तक हमारा काम हो चुका है, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े थे अभी तक हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक से जितने क्वेश्चन आए हैं, प्री हिस्टोरिक से जितने क्वेश्चन आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक में आपको पता है कि प्रोटो हिस्टोरिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा पढ़ेंगे हम वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वैदिक पीरियड भी बड़ा टॉपिक है, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक थोड़ा लंबा चलेगा। तो जब ये खत्म होगा फिर से उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, और जब एक कंप्लीट चैप्टर पूरा कर देंगे, हम एक कंप्लीट यूनिट पूरी कर देंगे या एक कंप्लीट चैप्टर पूरा कर देंगे, तब हम एमसीक्यू का पूरा टेस्ट करेंगे लाइव। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम पूरा क्या करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट लाइव करेंगे। उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा किस तरह से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ओके, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप चाहो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पुराने पेपर वगैरह उठा के देख सकते हैं, देखना आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा ये सारे एमसीक्यूज करते हुए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। ओके।